आज सबसे बड़ा मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सत्ता सुख भोग कर। नेता आते हैं, चले जाते हैं, पार्टियां बदलते हैं, खरीद फरोख्त होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जनता वहीं की वहीं चुनाव जीत कर एक एक वोट बटोर कर ले जाते हैं। बेईमान लुच्चे वापस नहीं आते, जनता की देखभाल नहीं करते, गुलामी किसी और की करते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, ये तो सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन, जिसके लिए समय समय पर राजनीतिक पार्टियां बनती जा रही हैं और बनती गई आज तक। और आज की डेट में करीब 5,000-6,000 के करीब राजनीतिक पार्टियां हो गई। सब गरीबी मिटाने आती हैं, सब बेरोजगारी मिटाने आती हैं, सब अत्याचार भ्रष्टाचार मिटाने आती हैं और इसी में वो लिप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है केजरीवाल। आप देख सकते हैं कि आज वो सलाखों के बीच में तिहाड़ में पड़ा हुआ है, फड़फड़ा रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी वो आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एक बार 21 दिन के लिए आ भी गया और आने के बाद भी उसने क्या अत्याचार किया कि अपने ही महल में, अपने ही शीश महल में, जो 50 करोड़ में बनाया था शीश महल, रिनोवेशन बनाया नहीं, रिनोवेशन किया था, वो शीश महल में अपनी ही महिला सशक्तिकरण की भागीदार अधिकारी महिला कोई उसने क्या नृत्य को कृत्य कराया है उसके साथ, जो शायद कहने की, ये सब व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। यदि व्यवस्था परिवर्तन हो जाती है और शैडो कैबिनेट चाहता है हर समय कि किसी भी तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का परिवर्तन तो होता ही रहता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और व्यवस्था परिवर्तन। लोकतंत्र है, कहने के लिए लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। लेकिन जनता की सरकार तो कभी बनती नहीं। दो पद हैं, पक्ष विपक्ष, उन दोनों पे ही राजनीतिक पार्टियों ने कब्जा कर रखा है। एक बार तुम आ जाए, एक बार तुम आ जा। जो जनता आनी चाहिए सत्ता में, वो कहाँ से आएगी? जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। जनता की सरकार कहाँ से आएगी? कि लोकल चुनाव से। 3 तरह के चुनाव होते हैं ना, भारत के आम चुनाव, राज्य के मुख्यमंत्रियों के चुनाव और नगर निगम के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के और स्कूल कॉलेजों के। ये सब छोटे छोटे जो चुनाव हैं तीसरे नंबर के, इनमें राजनीतिक पार्टियों के नेता उम्मीदवार टिकट खरीद कर वहाँ आ जाते हैं और आकर गंद मचाते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं और चुनाव जीतकर फिर वो अपना अत्याचार पार्टी के बल पर, कि जरा भी कोई बात होगी तो पार्टी के समर्थक इतने हज़ारों की संख्या में वो उनके आ जाएंगे और आके धुआंधार मचा देंगे। बस उसके बल पर ये सब राजनीति हो रही है। तो जनता से निवेदन है कि आगे आगामी जितने भी चुनाव आएँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनता खुद भागीदारी करे, किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट ना खरीदे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।